जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी में चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 में आज का पहला सवाल। प्रश्न है, यदि संख्या 47, 23, 361 में प्रत्येक सम संख्या को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बड़ी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। तो इसमें जो आपका संख्या ये दिया गया है, आपका ये दिया गया है 47, 23, 361, ये आपका संख्या दिया गया है। अब इस संख्या में कह रहा है प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो कह रहा है प्रत्येक सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए। तो ये 4 है, 4 में 2 से भाग देना है। ये 7 है, 7 में 2 जोड़ना है। और ये 2 है, 2 में 2 से भाग देना है। और ये 3 है, 3 में 2 जोड़ना है। और ये 3 है, इस 3 में 2 जोड़ना है। और ये 6 है, इस 6 में 2 से भाग देना है। ये 1 है, 1 में 2 जोड़ना है। इसमें कह रहा है सम संख्या को 2 से भाग और विषम संख्या में 2 जोड़ने का। ये 2 से भाग करेंगे तो 2 3 4, ये 2 हो जाएगा। ये 7 2 9 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। ये 3 2 5 हो जाएगा। ये 3 2 5 हो जाएगा। ये 2 3 6, ये 6 हो जाएगा। ये 2 कभी 3। तो ये मेरी संख्या अब ये बढ़ गई। इसमें कह रहा है सबसे बड़ी संख्या का अंक और सबसे छोटी संख्या का अंक का योग क्या होगा। इसका जो योग होगा, इसमें बड़ा है मेरा कितना 9 और सबसे छोटा क्या है 1। तो 9 और 1 10। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ऐसा अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 42, 51, 45, 63 42, 51, 45, 63 के प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम संख्या से 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बड़ी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो मेरा जो संख्या दिया गया है ये 42, 51, 45, 63, ये मेरा संख्या दिया गया है। अब कह रहा है जो विषम संख्या है उसमें 3 जोड़ना है और सम संख्या में 1 घटाना है। तो ये सम संख्या है, सम संख्या में 1 घटाना है, सम संख्या में 1 घटाना है और विषम संख्या में 3 जोड़ना है। तो ये मेरा संख्या हो जाएगा, घटाएंगे 3, यह 1, ये 5 3 8 और ये 3 1 4 और 4 घटाएंगे 3, ये 5 3 8, ये हो जाएगा मेरा कितना 5, ये हो जाएगा 6। ठीक, ये मेरी संख्या बढ़ गई। अब इसमें कह रहा था प्रत्येक विषम संख्या में 3 जोड़ना था और सम संख्या में क्या करना था जी, 1 घटाना था। तो इसमें कह रहा है सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी संख्या मेरा 8 है, इसका जो अंतर होगा 8 का -1 कितना हो जाएगा आंसर, ये 7 हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये सवाल 22 17 अगस्त 22 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है
यदि संख्या 64, 52, 851 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना है? तो 64, 52, 851 ये संख्या है। तो कह रहा है इससे विषम अंक में 3 जोड़ने के लिए कह रहा है और सम अंक में 2 घटाने के लिए कह रहा है। तो ये सम अंक में हम 2 घटा दे रहे हैं और जो विषम अंक है उसमें 3 जोड़ दे रहे हैं। विषम अंक में 3 जोड़ा और सम अंक में 2 घटाया, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना मेरा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। इसमें सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर, इसमें सबसे बड़े अंक कितना है मेरा 8 है और सबसे छोटा क्या 0 है। इसको घटाएंगे हमारा आंसर आ जाएगा जी 0 हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 8 हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा सर। आना सर। अगला प्रश्न है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 तथा इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ऑप्शन से निकल कर सकते हैं और नियम से निकल कर सकते हैं। तो आइए जरा पहले इसको पहले सबसे ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में दिया गया है 76, 67, 27, 57। तो जो कंडीशन इसमें कह रहा है वो कंडीशन से ये ऑप्शन फॉलो करना चाहिए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 12। तो 7 से 13, 7 से 13, 2 7 9, 5 7 12। इसका मतलब ये बार नहीं आ रहा है, ये बार नहीं आ रहा है, ये बार नहीं आ रहा है। ऑप्शन लिखा हुआ है 7 5 12। इसका मतलब ये सही हो जाएगा। इनके अंकों का जो योगफल है ये 12 रखते हैं। 7 का 12, 7 2 9, 7 से 13, 7 से 13। ठीक, ये मैच लेता है, ये मैच कर रहा है। एक नियम और करा है क्या? इनके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो इसका मतलब यह है 57 है, इसको बदलेंगे 75 हो जाएगा, इसमें से 57 हटा देंगे। कितना होना चाहिए? अधिक होना चाहिए 18 होना चाहिए। इसको 15 में से 7 घटाएंगे तो 8, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, तो 18 अधिक हो रहा है। जो संख्या दी गई इसको बदलेंगे, बदलने के बाद पुनः इसी से घटाएंगे तो 18 अधिक होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ये सही हो जाएगा। तो बेसिक से थोड़ा लंबा पड़ेगा, ठीक, परंतु फिर भी समझेगा जब बेसिक भी देते हैं। बेसिक का है क्या? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 12। इसका मतलब हो जाएगा x + y का मान जो दिया है 12। 2 अंकों की जो संख्या होती है वो 10x + y होता है। 2 अंकों की जो संख्या होता है वो या 10x + y होता है। कह रहा है इसके बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो ये इसको बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो इसको अगर हम बदलेंगे तो बदलने पर मान क्या होगा जी? बदलने पर मान क्या होगा जी? जब इसको बदलने पर जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा x + 10y। तो ये था 10x + y था, जब इसको हम बदलेंगे तो x + 10y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +y हो जाएगा। ठीक, अब इसमें प्रश्न ये कह रहा है क्या जब बदलेंगे तो प्राप्त संख्या से कितना है? इतना अधिक है।
तो ये हमारा संख्या हो जाएगा ये 10 x प्लस 10y बराबर जो संख्या मेरा दिया गया है इससे कितना अधिक है 18 अधिक है। इसको 55 प्लस में यहाँ पे ठीक तो बदलेंगे, बदली वाली संख्या ये है और जो प्रारंभिक संख्या है उसी से 18 अधिक है। इसको 75 करेंगे तो 10y में से 1y घटाएंगे तो 9y बचेगा और इधर जाके घटाएंगे तो ये -9y ये बच जाएगा बराबर 18 इसलिए x है। इसमें से 9 कॉमन करेंगे तो 9y x बराबर का हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो y x बराबर 2 और x + y बराबर यहाँ मान लीजिए y x बराबर कितना 2। इसको हल करेंगे तो यह प्लस माइनस से y 2y हो जाएगा बराबर 12 2 14 हो जाएगा 2 1 पर 2 2 7 14 y के वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इसी y का मान हम इसमें रखिए चाहे इसमें रखिए जो x की वैल्यू आएगा वो 5 हो जाएगा। तो मेरा संख्या क्या था ये है तो संख्या का मेरा ये है तो संख्या हो जाएगा 10x + y 10 से 50 7 57 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। है 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 1 से 100 तक गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 20, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसका 11, ऑप्शन सी दिया हुआ है इसका 10, ऑप्शन डी दिया हुआ है कितना इसका 19। तो कह रहा है दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा। ठीक तो इसका मतलब यह है जैसे अगर लिख दिया जाए 1 दहाई के स्थान पर इसका मतलब 10 से प्रारंभ करेंगे तो 10 से जब प्रारंभ करेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तो देखिएगा ये इकाई है ठीक इकाई है। तो यहाँ पे इकाई नहीं पूछ रहा है दहाई पूछ रहा है कि दहाई के स्थान पर जो अंक 2 आता है वो टोटल कितनी बार आएगा 1 से 100 तक। इसका मतलब यहाँ पे 10 से लेकर अगर 20 तक लिखेंगे 1 ही बार 2 आया है। 1 से लेकर अगर 10 से लेकर अगर 20 तक लिखेंगे तो जो 2 होगा वो केवल 1 बार आएगा, 1 बार आएगा। और वैसे ही 21 से लेकर 21 से 30 तक लिखेंगे तो ये कितनी बार आ जाएगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 9 बार आएगा। कितनी बार आएगा 9 बार आएगा। 21 से 30 तक लिखेंगे तो 9 बार आ जाएगा। अब 30 से लेकर 31 से लेकर अगर 100 तक लिखेंगे तो 1 बार भी नहीं आएगा। 30 से लेकर 100 तक लिखेंगे तो दहाई के स्थान पर 2 1 बार भी नहीं आएगा। जैसे 21 32 33 ओपन है करेगा 41 42 आएगा ही नहीं, 51 52 आएगा ही नहीं, 61 32 आएगा ही नहीं। इसका मतलब 31 से 100 तक कितनी बार आएगा जी 0 बार आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9 1 10 बार आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 से 100 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। अब इस प्रश्न में ये नहीं कहा है कि इकाई के स्थान पर कि दहाई के स्थान पर, बस ये टोटल आपको जोड़ना है कि कितनी बार आएगा 1 से 100। तो 1 से 100 तक गिनती में अंक 5 कितनी बार आएगा। इसका ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन ए है इसमें 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी है 19। तो अगर हमें 1 से 49 तक करें, 1 से 49 तक, अगर 1 से 49 तक, अगर 1 से 49 तक करें तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45, उसके बाद 45। इसका मतलब है कितनी बार आया? देखो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 1 से लेकर 49 तक करेंगे तो ये 5 बार आएगा। अब 50 से 60 तक करेंगे तो ये कितनी बार आएगा? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार आएगा ये? 10 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 10 बार आएगा। अच्छा 55, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। कितनी बार? 11 बार। और 61 से लेकर 61 से 100 तक करेंगे तो ये 4 बार आएगा। 4 बार। तो 11 और 4 15, 15 5 20 बार ये टोटल आ जाएगा। 20 बार। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सवाल आपकी आया है आरपीएफ एसआई परीक्षा 2019 में 16 जनवरी को। अगला सवाल है 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3, 5, 0, 6। इसका ऑप्शन दे लीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3056, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0356, सी ऑप्शन दिया हुआ है 0536, डी ऑप्शन दिया हुआ है 3506। दोस्तों जब 3, 5, 0, 6 अगर ऐसा प्रश्न कहे इससे इसका प्रयोग करते हुए बनने वाली बड़ी संख्या और बनने वाली छोटी संख्या, तो इससे बनने वाली जो मेरी बड़ी संख्या होगी तो बड़ी संख्या की शुरुआत बड़ी अंक से करेंगे। 6 होगा, 5 होगा, 3 होगा, 0 होगा। और जब इसका प्रयोग हम छोटी संख्या से करेंगे इसका मतलब यह है पहले हम 0 नहीं लेंगे। पहले 0 नहीं लेंगे, 0 से जो बड़ी संख्या होगा पहले उसको लेंगे। 3 लेंगे, अब 0 लेंगे, उसके बाद ये 5 लेंगे, 6। इसमें क्या है? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी? इसमें 3056 ऑप्शन ए का हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, क्योंकि छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या नहीं पूछा है। ये अगला सवाल देखते हैं इसी पर आधारित है, परंतु उसमें भी क्या करा जी? छोटी संख्या भी पूछा है। देखो अंक 2, 3, अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको छोटी संख्या मुझे बनाना है, तो छोटी संख्या तो सबसे पहले क्या लेंगे? हम 2 लेंगे,
फिर 0 लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 3, 4, 5। तो छोटी संख्या को बनाने के लिए 0 से बड़ी जो संख्या हो उसको लेंगे, उसके बाद 0 लेंगे, उसके बाद छोटी फिर बड़ी से बड़ी संख्या सब ले लेंगे। ये हो जाएगा मेरा सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन बी। इस प्रश्न का ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न है 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। तो 6 अंकों की संख्या बनाना है, कोई बनाना है 0, 4, 6 से। तो 6 अंकों की संख्या देखो 0, 4, 6 से ये 3 ही अंक दिया है, इन्हीं 3 ही अंक से 6 अंक बनाना है। वो 6 अंक की छोटी संख्या और बड़ी संख्या आना चाहिए, कि उसका योग क्या होगा। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो इसमें सबसे छोटी संख्या की मैंने बात ये कहा कि 0 से शुरुआत करेंगे नहीं, करेंगे कहां से 4 से शुरुआत करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे और फिर लास्ट पे चलेंगे। अच्छा अंक बनना चाहिए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक की लास्ट मैंने क्या कर दिया, ये टोटल 6 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक ये हो गया। अब 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाना है, 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो हम इसको बनाएंगे, तो बड़ी संख्या के लिए सबसे पहले 6 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। ये 6 की सबसे बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है। इसी का क्या करना है मुझे योग, तो योग करना है तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 6, ये 6, ये 6, 4, 10। इस प्रश्न का ये सही आंसर हो जाएगा 10, 6, 6, 4, 6। ऑप्शन बी। ये आया है आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 9 फरवरी 2021 में आया हुआ प्रश्न है, आया हुआ है। अगला प्रश्न है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो इसको हम ऑप्शन से हल करेंगे। इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है 71, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसका 35, ऑप्शन सी दिया हुआ है इसका 62, ऑप्शन डी दिया हुआ है इसका 26। प्रश्न में कहा है तो 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए इसके अंकों का योग 8, 7, 1, 8, 3, 5, 8, 6, 2, 8, 2, 6, 8। इसका मतलब यहाँ तक सभी आपको काम कर रहा है। अब आगे देखते हैं, इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के उलटने के अंकों के बराबर होना चाहिए। इसमें 36 जोड़िए, तो ये 6, 1, 7 और 7, 3, 10, 107। इसमें भी 36 जोड़िए, 6, 5, 11, 3, 6, 7। इसे भी 36 जोड़िए, 6, 2, 8 और 6, 3, 9। इसमें भी जोड़िए 36, 36, 6, 12, 3, 2, 5, 1, 6। तो कह रहा है जब ये संख्या में 36 जोड़ेंगे, 36 जोड़ेंगे तो जो संख्या दिया गया है उस संख्या का उल्टा हो जाएगा। इसमें मैंने
36 जुड़ा 107 नहीं मिला, इसमें 71 नहीं मिला, इसमें जुड़ा नहीं मिला, इसमें मैंने जुड़ा 26 मैंने चले तो 62 मिल गया। इसका मतलब 26 का ये उल्टा है 62। ऑप्शन डी का हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाए तो शेष पर क्या मिलेगा? इसका मतलब यह है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे 5 शून्य और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इसका मतलब 9999। इसमें से घटाया जाए तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, 9 में से 9 घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ बच जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा ये मेरा घटाने पर शेष पर मेरा यही बचेगा, यही बचेगा, यही बचेगा। ठीक दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।